नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक मुनीर। 15 अगस्त के दिन ट्रंप और पुतिन के बीच एक मीटिंग होने वाली है, मुलाकात होने वाली, जिसमें तय होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें सीज फायर होगा या फिर पूरी तरीके से युद्ध विराम होने वाला है। इसी चीज को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप से सवाल पूछा गया, जिस पर ट्रंप की जबान लड़खड़ा गई। इससे पहले वो प्लेन में चढ़ते हुए लड़खड़ाते हुए देखे गए थे, लेकिन इस बार ट्रंप की जबान को लड़खड़ाते हुए देखा गया। और इस सवाल के जवाब में, इस मीटिंग के सवाल के जवाब में ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा कि हां, मैं पुतिन से मुलाकात करने के लिए रशिया जा रहा हूं। वहां खड़े सारे लोग चौंक जाते हैं कि मीटिंग तो अलास्का में होने वाली थी। पहले एक बार ट्रंप को बयान सुनिए। It's embarrassing for me to be up here. You know, I'm going to see Putin. I'm going to Russia on Friday. I don't like being up here talking about how unsafe and how dirty and disgusting this once beautiful capital was. ट्रंप इस बात को भूल गए कि अलास्का अमेरिका में है, ना कि रशिया में है। एक बार मैप दिखाइएगा जरा, जिससे कि पता चले कि जो अलास्का है वो एक पार्ट, अमेरिका का ही एक पार्ट है। 1867 में ये जो टेरिटरी है, 1867 में रशिया के द्वारा इसे बेच दिया गया था। हालांकि इससे पहले 1867 तक रशिया के पास ये टेरिटरी हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद अमेरिका को बेच दिया गया। ये यहां अमेरिका और यहां रशिया। ये अलास्का में मीटिंग इसलिए हो रही है क्योंकि यहां अलास्का में अमेरिका इंटरनेशनल कोर्ट का मेंबर नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया हुआ है। अगर यहां अमेरिका में जाते हैं पुतिन तो वहां गिरफ्तारी का डर नहीं है। बाकी रशिया और अलास्का की अगर बात करें तो दोनों देशों के बीच की दूरी महज 80 किलोमीटर है। और यहां पर अलास्का के बिल्कुल नजदीक रूस का एक सैन्य ठिकाना भी है, बेस भी है। इसलिए अलास्का को चुना गया कि कुछ भी अगर विपरीत स्थिति कोई होती है तब ऐसे में पुतिन को यहां से सुरक्षित निकाला जा सके। अब बात अगर आगे करें तो ट्रंप को जो भ्रम पैदा हुआ है वो ये हुआ कि उन्होंने कहा कि वो रूस में पुतिन से मिलने जा रहे हैं, जबकि वो वास्तव में अलास्का जा रहे थे। अलास्का जो 1867 में रूस से अमेरिका ने खरीद लिया था, अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन ट्रंप ने पूरे आत्मविश्वास के साथ इसे रूस के साथ जोड़ दिया। यह गलती सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई और ये इस ब्लंडर पर लोग लगातार मजे ले रहे हैं, मजे लेने लगे। और कई लोगों ने ट्वीट किया कि अगर बाइडेन ने ऐसी गलती की होती तो उनकी बहुत ज्यादा आलोचना होती। अगर बाइडेन ने ऐसा ब्लंडर किया होता तो अमेरिकी मीडिया और लोग उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाते। ट्रंप ने कहा कि वो रूस जा रहे हैं, जबकि वो अलास्का। अगर बाइडेन ने ऐसा कहा होता तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उनकी मेंटल हेल्थ पर सवाल उठाए गए, क्योंकि जब रिटायर हुए या फिर उनकी जो कमला हैरिस का जब नाम रखा गया था चुनाव के लिए, वो इसीलिए रखा गया था कि बाइडेन की जो मानसिक हालत है, मानसिक संतुलन जो है वो ठीक नहीं है। ट्रंप ने अपने रक्षा सचिव के साथ खड़े होकर यह कहा कि मैं शुक्रवार को पुतिन से मिलने रूस जा रहा हूं। और इस बात पर उनके जो रक्षा सचिव हैं वो भी एक बार के लिए चौंक जाते हैं। बाद में उनके सहयोगी ने इसमें सुधार किया कि वो अलास्का जा रहे हैं, जो रूस के करीब है लेकिन रूस का हिस्सा नहीं है। उसने कहा कि इस वीडियो पर एक वीडियो बनाया गया जिसे 10 लाख लोगों ने देखा भी है। पुतिन टू मीट ट्रंप इन यूएसए, ऐसा शीर्षक इस वीडियो को दिया गया था। बाकी ये जो वीडियो थी वो लगातार कौतूहल का विषय बनी हुई है। लोग इस विषय पर अपनी अपनी अलग अलग चर्चा कर रहे हैं। अब अगर बात करें तो भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया है अमेरिका ने, लेकिन चीन को 90 दिन के लिए एक बार फिर से कह दिया है कि आप अपनी जो मीटिंग है उसे जारी रखें। तेल खरीदने के लिए टैरिफ लगाने की बात कही, लेकिन चीन पर ऐसा नहीं किया। अमेरिकी मीडिया जो है, CNN या फिर और जो आउटलेट्स हैं, उन्होंने सवाल उठाया कि अगर भारत पर टैरिफ लगाया जा सकता है तो चीन पर क्यों नहीं, चीन पर टैरिफ क्यों नहीं लगाया जा सकता? उसका कारण आप आगे समझ में आएंगे। जेडी वेंस से भी जब पूछा गया था कि एक इंटरव्यू में कि ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाने से नहीं डरते लेकिन चीन के मामले में क्यों हिचक रहे हैं, जवाब में कहा गया कि चीन के साथ हमारा रिश्ता रूस की स्थिति से अलग है, जबकि ये चीन रशिया से हर साल 107 मिलियन टन कच्चा तेल खरीद रहा है। 2024 में अमेरिका और चीन के बीच कुल व्यापार की अगर बात करें तो क्यों चीन पर टैक्स नहीं लगा पा रहा है अमेरिका? वाकई में डर रहा है अमेरिका। घुटनों पर अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है आ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, लोग
ट्रंप को भगाने लगेंगे सड़कों पर अगर चीन के ऊपर टैरिफ लगा दिया। 585 अरब डॉलर का व्यापार दोनों देशों के बीच है। निर्यात की अगर बात करें तो अमेरिका चीन को महज 143 अरब डॉलर का सामान बेचता है, जबकि चीन अमेरिका को 438 अरब डॉलर का 438 बिलियन डॉलर का सामान चीन अमेरिका को बेचता है, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे सामान हैं जिन्हें सिर्फ चीन ही बेच सकता है या फिर चीन से ही वो सस्ते मिलते हैं। इसमें स्मार्टफोन है, कंप्यूटर, बैटरी, मोटर वाहन, पुर्जे, खिलौने, फर्नीचर, प्लास्टिक शामिल है और इसमें रेयर अर्थ मिनरल्स भी शामिल हैं। जिन रेयर अर्थ मिनरल्स पर रोक लगाकर जो 145% का टैरिफ ट्रंप ने चीन के ऊपर थोपा था, चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स पर रोक लगा दी तो ट्रंप घुटनों पर आए। 10% कहा कि जब तक डील नहीं होती है चलो तब तक हम करते हैं 10% पर डील। 2024 में अमेरिका का चीन के साथ व्यापार घाटा 295 अरब डॉलर का रहा था, जो 2023 से ज्यादा था। भारत के साथ व्यापारिक घाटा कितना रहता है ट्रंप को? लगभग 45 से 50 बिलियन डॉलर, और यहां कितना है? 250 बिलियन डॉलर से ज्यादा का। लेकिन फिर भी भारत पर टैक्स लगाना है। क्यों? क्योंकि भारत ने बात नहीं मानी। भारत ने ट्रंप का झूठ नहीं माना कि सीज फायर भारत और पाकिस्तान का ट्रंप ने करवाया। इसी बात से ट्रंप चिढ़ा बैठा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि 90 दिन के लिए टैरिफ में छूट दी जाती है। बाकी अगर चीन पर टैरिफ लगाए गए तो कुल टैरिफ लगभग 75% हो जाएगा। इस तरह का बात फिलहाल कहा जा रहा है, जिससे अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी, स्टॉक मार्केट गिर जाएगा। यह अमेरिका की पाखंडी नीति को दर्शाता है कि किस तरीके से पाखंड में आखंड तक ट्रंप और अमेरिका डूबे हुए हैं। रूस से खरीदारी के आंकड़े की अगर बात करें तो कोयला, कच्चा तेल, एलएनजी, पाइपलाइन, गैस और अन्य तेल उत्पाद बेचता है। चीन सबसे बड़ा खरीदार है कोयले का। भारत 40% से भी कम खरीदता है। तुर्की भी खरीदता है, जो यूएन का, माफ कीजिएगा, जो नाटो का मेंबर है। पेट्रोल डीजल तुर्की सबसे बड़ा खरीदार है, फिर चीन, ब्राजील और भारत चौथे नंबर पर आते हैं। कच्चे तेल की बात करें तो चीन नंबर 1 खरीदार है, भारत दूसरे नंबर पर खरीदार है। एलएनजी की अगर बात करें तो यूरोपीय यूनियन सबसे बड़ा खरीदार, भारत की हिस्सेदारी है ही नहीं इसमें। पाइपलाइन गैस की बात करें तो यहां भी यूरोपियन यूनियन सबसे ऊपर है, फिर चीन, तुर्की, मोल्डोवा खरीदार, भारत का यहां भी कोई योगदान नहीं है। भारत को अनुचित तरीके से निशाना ट्रंप बना रहे हैं। इससे ज्यादा ये आंकड़े मैंने पहले भी आपको कई बार दिखाए हैं कि यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन की तरफ से 18.7 बिलियन डॉलर की मदद दी गई, लेकिन सामान खरीदा गया लगभग 21.3 बिलियन डॉलर का रशिया से। तो मदद के नाम पर तो पैसा दे रहे हैं, लेकिन रूस की जो मशीनरी है, युद्ध मशीनरी है, उसे भी कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन सपोर्ट कर रहा है। एक और बात जान लीजिए, अगर रशिया से सामान यूरोपियन यूनियन नहीं खरीदेगा तो उसकी अर्थव्यवस्था गिर नहीं जाएगी बल्कि समतल हो जाएगी। रूस से पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था चलती है, इसीलिए 20,000 सैंक्शन जरूर इन लोगों ने लगाए हैं रूस के ऊपर, लेकिन सामान खरीदना बंद नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। अब जिसको लेकर बात चल रही है, यूक्रेन को लेकर जो बात चल रही है, उसकी अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि मैंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लंबी बातचीत की। हमने सभी महत्वपूर्ण मुद्दों, द्विपक्षीय सहयोग और समग्र कूटनीतिक स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। मैं उनके हमारे लोगों के लिए समर्थन के गर्मजोशी भरे शब्दों के लिए आभारी हूं। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि सितंबर में यूएन जनरल असेंबली के दौरान पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात होगी। संभावना है कि जेलेंस्की भारत आए या फिर प्रधानमंत्री मोदी भविष्य में यूक्रेन का दौरा करें। पिछले साल की बात है जब अमेरिका और भारत के बीच टेंशन एक बार पहले भी बढ़ी थी, तब भारत ने रशिया का दौरा किया था। तब भारत के ऊपर थोड़ा सा दबाव बढ़ा था, अमेरिका का ये बात कह लें, जिसमें मतलब ये कहना गलत भी नहीं होगा। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन का दौरा भी किया था, यूक्रेन की यात्रा भी कही थी और पुतिन साहब को यह कहा भी था कि यह युद्ध का दौर नहीं है। बाकी भारत यूक्रेन में युद्ध विराम प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। जेलेंस्की ने भारत के समर्थन की सराहना की और पीएम मोदी के साथ अपनी बातचीत को रेखांकित किया, बाकायदा ट्वीट करके लंबा चौड़ा जेलेंस्की ने इस बात का जिक्र किया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। अब जाते जाते दो मुद्दों पर और नजर अगर डालें तो मुल्ला मुनीर अमेरिका में गया हुआ था, दूसरे महीने में दूसरा दौरा था और 2 बार ये बुलाया जा चुका है अमेरिका के द्वारा। क्यों बुलाया जा रहा है? कोई नस मुनीर ने पकड़ लिया ट्रंप की, या ट्रंप ने मुनीर की पकड़ लिया, या फिर इतना प्यार क्यों आखिर लुटाया जा रहा है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। मुनीर ने भारत के खिलाफ टिप्पणी की, जिनका भारत ने बखूबी जवाब दिया। पेंटागन के पूर्व अधिकारियों ने मुनीर को सूट पहनने वाला ओसामा बिन लादेन बताया, क्योंकि इसने कहा, मुनीर ने अमेरिका में बैठकर
कि वो अगर भारत कुछ करता है तो अगर भारत बांध बनाता है सिंधु नदी के ऊपर तो वो मिसाइल मारकर उसे तोड़ देगा, बाकी भारत के ऊपर परमाणु फेंकेगा जिससे कि आधी दुनिया को वो खत्म कर देगा। उसके बावजूद भी ट्रंप का कोई बयान नहीं आया। लेकिन यहां इसे आतंकवादी कहना मुनीर को अपने आप में भारत के लिए तो बहुत बड़ी बात है, भारत के लिए सुकून देने वाली बात भी है। भारत का समर्थन कर रहे हैं अमेरिका के बहुत सारे सीनेटर और बहुत सारे ब्लॉगर्स। अमेरिकी सरकार को पाकिस्तान समर्थक माना जा रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को अमेरिका में आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया। मुनीर के कहने पर ही यह किया गया है। ट्रंप अब्बा पूरा प्यार दिखा रहे हैं फिलहाल मुनीर को लेकर। अब मुनीर से बदले में वो क्या चाहते हैं, मुनीर ने बदले में ऐसा उन्हें अब तक क्या दिया है जिसके हर बात ट्रंप मुनीर की मानने के लिए तैयार हैं। कई अमेरिकी पत्रकारों ने सवाल उठाया कि भारत पर टैरिफ लगाना अनुचित है और इससे भारत अमेरिका संबंधों को दीर्घकालिक नुकसान हो सकता है, जो कि हो भी रहा है। भारत के मंत्रियों ने भी अप्रत्यक्ष रूप से जवाब दिया है। बाकी ट्रंप के फैसले की आलोचना अमेरिका के लोग तो कर ही रहे हैं, भारत के लोग भी ट्रंप के इस फैसले की आलोचना लगातार कर रहे हैं। यहां एक बात और कि एयर इंडिया ने ये घोषणा की थी कि डायरेक्ट वॉशिंगटन तक की जो फ्लाइट है उसे डिले किया जाता है, फिर उसे अब वो नहीं उड़ाएंगे क्योंकि उसमें मतलब सरकार का कोई मसला नहीं है या फिर टैरिफ को लेकर कोई मसला नहीं है, बल्कि उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच है, इस वजह से ये एयरलाइन बंद की गई है। बाकी एयर इंडिया के अलावा जो फ्लाइट्स हैं भारत की वो डायरेक्ट वॉशिंगटन तक चल रही हैं। बाकी ट्रंप ने अभी सेना भी उतार दी है वॉशिंगटन डीसी में, क्योंकि ट्रंप का कहना है कि यहां ड्रग्स हुआ, माफिया हुआ, कत्ल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। 2024 में 98 कत्ल यहां हुए हैं। तो जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, नेक्सस ड्रग्स का बढ़ रहा है, उसे रोकने के लिए, उसे खत्म करने के लिए वॉशिंगटन डीसी में अपने जो है सेना उतारी है। बाकी देश जो भी है वो मैप दिखाइएगा जरा यूक्रेन का जाते जाते, जिसके ऊपर डील होनी है उसके बारे में भी अगर बात करें तो ये यूक्रेन का मैप है। और इस यूक्रेन के ये जो ऑरेंज वाले हिस्से आप देख रहे हैं, इस युद्ध के दौरान इन लगभग चार राज्यों पर अमेरिका की तरफ से कब्जा कर लिया गया है। बाकी जो लाल रंग का क्रीमिया शहर आप देख रहे हैं 2014 में इस पर कब्जा कर चुका है रूस। और अब व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि ईस्टर्न यूक्रेन के नाम से उन्हें एक अलग देश ही चाहिए। मतलब लगभग ये जो राजधानी कीव है इसके आसपास से 50% तक बांट कर दे दिया जाए, उसी पर वो सीज फायर या फिर युद्ध विराम करने के लिए तैयार है। बाकी इसके अलावा कोई शर्त नहीं है। जेलेंस्की का कहना है कि एक भी इंच जमीन हम नहीं देंगे। बाकी अब 15 अगस्त को देखना होगा कि क्या कुछ मीटिंग होती है। बाकी खबरें यह भी निकल कर आ रही हैं कि पुतिन और ट्रंप की कोई सीक्रेट डील हो चुकी है। ये जो हिस्सा कब्जा किया हुआ है रशिया ने और जिस ईस्टर्न यूक्रेन को मांग रहा है, इसमें ये जो इलाका है ये रेयर अर्थ मिनरल से भरा हुआ है, रिच है बहुत रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में। और यहां से दोनों मिलकर रशिया और अमेरिका मिलकर यहां से खुदाई करेंगे, रेयर अर्थ मिनरल्स निकालेंगे। ये डील का सौदा पुतिन की तरफ से पहले भी दिया गया था कई महीने पहले कि जिन हिस्सों पर मैंने कब्जा किया हुआ है वहां से हम दोनों मिलकर रेयर अर्थ मिनरल्स निकाल सकते हैं, जिससे कि चाइना का जो रेयर अर्थ मिनरल्स पर वेपनाइजेशन है, हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है, उसे कम किया जा सकता है। बाकी देखना होगा कि ट्रंप ने ब्लंडर तो वीडियो में कर दिया, अलास्का को रशिया का शहर बताकर भूल गए कि लगभग बहुत 150 साल पहले, ये 150-200 साल पहले अमेरिका का हिस्सा हो चुका है। बाकी जो पूरा विषय आपके सामने रखा, इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।